आप सभी जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर पेन होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इनमें जो भी प्रॉब्लम होती है उनके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब अंडकोश में प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक तो आ चुका है टेस्टिकुलर टॉर्जन, ये वाला वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो आ चुका है टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, अब ये थर्ड वीडियो है इसी का कि जो एपिडाइडमाइटिस क्या होती है, स्पर्मेटोसील क्या होती है। ठीक है, तो चलिए जरा समझ लेते हैं, कुछ पिक्चर की हेल्प भी लेंगे एंड मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि ये मेल की टेस्टी है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप सभी को पता है 2 होती हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये किसी में भी हो सकता है एपिडाइडमाइटिस। ये स्क्रोटम के अंदर बंद होती है, कि मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ओके, एंड ये मान लीजिए मेल की बॉडी है। ओके, एब्डोमेन वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा। ओके, तो यहाँ पे ये अटैच होता है। अब देखिए जो टेस्टिकल है, इससे जुड़ी हुई होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी कॉइल्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म को भेजा जाता है। बनते कहाँ है, इसके अंदर। ठीक है, इनके अंदर बनते हैं और इनको भेज दिया जाता है इस एपिडाइडमिस के अंदर। अब ये जो है यहाँ पे आके स्पर्म मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, एंड अगेन ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के थ्रू ये मेल के अंदर ऊपर जो ट्यूब्स होती है, यूरिथ्रा होती है, ठीक है, उनके अंदर ये भेज दी जाती है। राइट, हमें समझना क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, इसके अंदर। ये जो एपिडाइडमिस है ये इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिएगा। नॉर्मल जो एपिडाइडमिस है वो भी थोड़ी सी कॉइल्ड एंड मोटी होती है, मतलब मुड़ी हुई सी एंड मोटी होती है। काफी लॉन्ग है ये, मुड़ी थोड़ी होती है। इसके अंदर स्पर्म परिपक्व होते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एपिडाइडमिस है इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इसी को बोलते हैं एपिडाइडमाइटिस। ओके, हम ये भी समझेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो एपिडाइडमिस है ये क्या करती है, ये सूज जाती है। अगर ये खुद में ही इसमें स्वेलिंग हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडाइडमाइटिस। अगर यहाँ पे ये जो एपिडाइडमिस है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसके ऊपर कोई सिस्ट बन गई, मतलब कोई जैसे कुछ लंप के जैसा बन गया, ओके, जिसके अंदर कोई कुछ लिक्विड भर गया, इस तरीके की स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखिए, अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसील। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा कि एपिडाइडमाइटिस क्या होता है एंड स्पर्मेटोसील क्या होता है। एपिडाइडमाइटिस का मतलब है कि यही जो एपिडाइडमिस है ये स्वेल कर जाए, इसमें इन्फ्लामेशन हो, जलन हो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। तो इसके हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो देखिए ये कुछ कारण हैं। तो STI इसका पहला जो कारण दिया गया है, मतलब गोनोरिया और क्लेमाइडिया, इनके इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। STI की वजह से, STI का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन अपने पार्टनर की थ्रू आ जाए। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब जो रिलेशन बनाते टाइम जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, तो उसको बोलते हैं STI। तो ये मेनली किन लोगों में होता है, जो यंग एज के होते हैं उनमें। ठीक है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं और यंग एज में हैं, तो उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरे कारण भी। अब हम समझते हैं अदर इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। तो है बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक। देखिए मेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक एंड जो स्पर्म का जो रास्ता है वो एक ही है। ठीक है, यूरिन पास करने का एंड स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने का रास्ता एक ही होता है, एक ही कॉमन ट्यूब होती है। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है एंड इस रास्ते से होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड स्पर्म यहाँ पे बनते हैं एंड इन ट्यूब्स के थ्रू होते हुए, ये वास रेफरेंस के थ्रू होते हुए इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड से, इसके पीछे से होते हुए यहाँ पे मिल जाती है और यहीं से ये भी पास कर दी जाती है। अब होता क्या है कि अगर इस ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन
फैलता हुआ, मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो फैलता हुआ इन ट्यूब से होते हुए यहाँ एपिडाइडमिस में भी जा सकता है। कभी कभी ये टेस्टिस के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इसको ओरकाइटिस। टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाना, जलन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ओरकाइटिस बोलते हैं। और इनके अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो एपिडाइडमाइटिस बोलेंगे इसको। ओके, प्रोस्टेट इन्फेक्शन ये भी हो सकता है। ये प्रोस्टेट के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर देखना है तो यहाँ पे लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक इस तरीके से, जैसे ये यूरिनरी ट्रैक है, ये रास्ता है, और इस तरीके से मुट्ठी की तरह इसको घेरे हुए होती है एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। तो जब वो बढ़ जाती है तो इस रास्ते को वो सिकुड़ देती है, बहुत अच्छे से सिकुड़ देती है, जिसकी वजह से भी यूरिन करने में, उसको पास करने में दिक्कत होती है, और कभी कभी यूरिन पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है, इसके इनलार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है, एंड इस रास्ते में कोई इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन भी दिया हुआ है, इसकी वजह से भी एपिडाइडमाइटिस हो सकता है, जो कि है मम्प्स। ठीक है, एंड केमिकल एपिडाइडमाइटिस का मतलब होता है कि कभी कभी यूरिन इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रॉमा, मतलब अगर कभी किसी को चोट लगी हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है एंड एपिडाइडमाइटिस हो सकती है। टीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एपिडाइडमाइटिस हो सकती है। अब मैंने बताया कि एपिडाइडमाइटिस है, उसमें पेन होता है, जलन होती है, टेंडरनेस होती है, इस एरिया के अंदर भी पेन होता है। लेकिन जो स्पर्मेटोसील है उसमें देखा गया है कि उसमें दर्द नहीं होता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होंगे जिनको दर्द होता है, उनमें दर्द होता ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी को अगर वो स्पर्मेटोसील बहुत बड़ी हो गई हो, सिस्ट बड़ी हो गई हो, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होगा, और डिस्कम्फर्ट की वजह से उनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए उनको सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ जाती है किसी किसी को। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इसकी जांच कैसे की जाती है एंड इसके इलाज क्या है। और एक और जो बात है कि जो स्पर्मेटोसील है उसके कारण क्या है, तो स्पर्मेटोसील के वो कोई स्पेसिफिक कारण अभी तक नहीं पता है। ठीक है, उसको स्पेसिफिक रीजन डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि स्पर्मेटोसील होती क्यों है। मेनली ये माना जाता है कि ये जो रास्ता है जहां से इसके अंदर से जो ट्यूब जा रही है, इसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसकी वजह से वो फूल जाती है वहां से, एंड उसमें वो एक सिस्ट की जैसी बन जाती है जिसके अंदर लिक्विड भर जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का लिक्विड हो सकता है वो, एंड स्पर्म मरे हुए उसके अंदर मिलेंगे। तो जांच कैसे करते हैं? तो जांच के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं कभी कभी टच करके भी पता कर लेते हैं कि इसको एपिडाइडमाइटिस है या फिर स्पर्मेटोसील है। ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोसील एक बलून के जैसी दिखाई देगी, एक गांठ के जैसे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे एंड जो एपिडाइडमाइटिस है वो भी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और उसमें जलन होगी एक साइड में। ठीक है, और कहीं भी इसको फील नहीं होगा कि दर्द है, लेकिन यहाँ पे पेन होता है। तो कुछ डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से भी जान लेते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है। उसके लिए यूरिन टेस्ट भी करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, तो इसके थ्रू पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में जो डॉपलर का यूज किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन अगर कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है अगर वो कम हो रहा है तो टॉर्सन हो सकता है। ठीक है, और अगर ये ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है नॉर्मल से, तो इसका मतलब ये एपिडाइडमाइटिस हो सकता है, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ओके, तो इस तरीके से इनकी जांच की जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के लिए जो एपिडाइडमाइटिस है, मोस्टली उसका अगर बहुत कम है तो इसका ट्रीटमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, टेंडरनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं शुरुआत में, उनसे बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है पूरी टेस्टिस के अंदर भी, तो सर्जरी भी की जाती है, बट मोस्टली इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि स्पर्मेटोसील क्या है एंड एपिडाइडमाइटिस क्या होता है।
तो आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा कि दोनों ही डिफरेंट तो हैं, एक में दर्द होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज की वीडियो से। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा जो वीडियो आने वाला है वो होगा ऑर्काइटिस, या फिर आप जो मुझे कमेंट करेंगे वो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इसी तरीके का वीडियो लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।